तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि हमारी लास्ट 2 मीटिंग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हुई हैं और आगे भी हर संडे और शनिवार या रविवार के बीच में जो शेड्यूल बन रहे हैं उनकी भी जानकारी आपको जल्दी मिल जाएगी। और हमारे डेवलपर कम्युनिटी के द्वारा जो डैशबोर्ड में हम लोग एक अपकमिंग मीटिंग का एक ऑप्शन डाल रहे हैं, अपकमिंग कहाँ हमारा वेबिनार होने वाला है, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी, जिससे कि आप जो वहाँ के लोकल साथी हैं उनको भी इन्वाइट कर पाएंगे और इसके साथ साथ यदि स्वयं यदि उपस्थित वहाँ हो सकते हो तो और अच्छा रहेगा। तो अभी तक लगभग जैसे हमारा जो केवाईसी का मैं 3-4 पॉइंट आज यहाँ नोट करूंगा। आज हम लोग कुछ चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, लास्ट में इन पॉइंट्स को हम लोग समराइज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले रामायरा सब्सक्राइबर्स के नाम से एक एप्लीकेशन हमें लॉन्च किया है, जो अभी आप लोग काम वेबसाइट पे कर रहे थे। जैसे रामायरा.com पे आप विजिट करते हैं, देन इसके बाद लॉगिन पेपर पे जाते हैं, लॉगिन बटन पे जाते हैं, फिर अपना प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। तो अभी इसी को थोड़ा सा और बेहतर करते हुए हमने एक स्टेप आगे लिया है, जो कि काफी समय से ऊपर काम चल रहा था। अब ये टेस्टिंग ऐप है, अभी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट 100% काम आपको अभी वेब पे ही करना है। तो आप अपना जो एंड्रॉइड फोन है, अभी एंड्रॉइड के लिए इसको लॉन्च किया गया है, तो रामायरा सब्सक्राइबर्स के नाम से आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे। आप इसको नोट कर लें, रामायरा सब्सक्राइबर्स, जहां पर रामायरा का लोगो आपको दिखाई देगा। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पज। अभी आप लोगों को इसको जस्ट स्टार्टिंग है, पहला फेज है, ये वर्जन 1.1 है। अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन बचे हुए हैं, जैसे कि आपका अगर वर्जन की हम बात करें तो ये आने वाला अपकमिंग एक एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आप सभी शॉपिंग भी कर पाएंगे ऑनलाइन, जितना भी हमारा सामान है उसको भी आप परचेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा रेफरल रिवॉर्ड है, मतलब कहने का रिवॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो 10% की हम बात करते हैं हमेशा, कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर या शॉपकीपर या जो आपके कहना चाहिए कि जो शॉप करने वाले जितने लोग हैं, जहाँ हमारे अपने सुपरमार्केट से, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो सुपरमार्केट की बात करें, चाहिए हम सीधे से कंज्यूमर की बात करते हैं डायरेक्टली, एक शब्द कंज्यूमर या उपभोक्ता। यदि कोई भी उपभोक्ता हमारे सुपरमार्केट में आके शॉपिंग करता है तो उसका भी एक प्रॉफिट जनरेट होगा, प्लस उसका एक कोड जनरेट होगा। जैसे भी आप स्पाइस आपके पास आता है, जो गरम मसाला या सब्जी मसाला होगा, तो उसके नीचे जो अभी नई पैकिंग आ रही है, नई पैकिंग के ऊपर जो कोड है जिसको हम स्केच करते हैं, उसको और बेहतरीन तरीके से किया गया ताकि वो निकले ना। तो उस कोड को आप एंटर कर सकते हैं, बिकॉज एक सिंगल एप्लीकेशन से मल्टीपल टास्क करने की हम बात कर रहे हैं। जो रामायरा के अपने खुद के प्रोडक्ट हैं वो भी आप वहां से ऑर्डर कर पाएंगे। यदि नियर बाई सुपरमार्केट है तो वहां से 5 किलोमीटर के रेडियस में आप ऑर्डर कर पाएंगे। दूसरा, जो रेफरल जो जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग कोड बोलते हैं, तो यदि कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो उसका कोड आपको इनपुट करना है, तो इसी से आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो सब्सक्राइबर्स की हम बात करते हैं, जिसको हम केवाईसी बोलते हैं, सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर की बात करते हैं, तो आपको वहाँ लॉगिन पैनल मिलेगा, जिसमें आप अपना कंप्लीट लॉगिन करके अपना अकाउंट चेक करते हैं, किस किस प्रोजेक्ट में आपने फंडिंग की हुई है, कितने प्रोजेक्ट अभी लाइव हैं, कितने प्रोजेक्ट क्लोज हो चुके हैं। प्लस इसी में कुछ और ऑप्शन आने वाले हैं, जैसे आपको कितने शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं और उसके ट्रांसफर डेट क्या है, तो उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है। तो एक सिंगल एप्लीकेशन से पूरा कंप्लीट सिनेरियो, जो हम बात करते थे हमेशा कि ओपन हम रहेंगे, जब भी आप किसी फैक्ट्री में फंड इन्वेस्ट करने वाले होंगे, तो बीइंग एज अ सब्सक्राइबर नहीं, बीइंग एज अ इन्वेस्टर्स, वहां का कंप्लीट डेटा आपके पास होगा। फॉर एग्जांपल, अभी 10 प्रोजेक्ट लाइव हुए हैं, तो 10 के 10 प्रोजेक्ट में यदि आप में से 5 प्रोजेक्ट में आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो पांचों प्रोजेक्ट का इंटरनल डेटा आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। मतलब यदि मान लीजिए कि 10,000 लोग हैं, 10,000 में से मात्र 2,000 लोगों ने हाजीपुर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो हाजीपुर का डेटा केवल उन्हीं 2,000 लोगों को दिखाई देगा जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ इस तरीके से फिल्टर लगे हुए हैं। तो अभी तक जो हमारा काम वेब बेस्ड हो रहा था, उसको हमने एप्लीकेशन बेस्ड किया है। तो अभी इसमें बहुत कुछ नहीं होगा, इसके अपडेट्स आते रहेंगे। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, पहला वर्जन है, इसको आप जस्ट चेक करें, इसमें क्या क्या चीजें और लाई जा सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फीडबैक फॉर्म डालने वाले हैं, उस फीडबैक फॉर्म में आप अपने सजेशन डाल सकते हैं। अभी एप्लीकेशन कंप्लीटली पूरा नहीं है, बट जो काम आप वेबसाइट से कर रहे हैं ऑलमोस्ट वो सारा काम यहाँ से हो पाएगा। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से, चूंकि मुझे लगता है कि 90% लोग एंड्रॉइड फोन का यूज करते हैं फॉर द अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड केवाईसी एंड सब्सक्राइबरशिप, ऑल द जो हम लोग वर्किंग करते हैं, तो 90% डेटा हमारा एंड्रॉइड का होता है। तो एंड्रॉइड फोन का एप्लीकेशन सबसे पहले लॉन्च किया गया है। तो आप सबको बधाई। वैसे तो इसको 15 अगस्त को हम लोग लॉन्च करने वाले थे, हो भी चुका था, बट अनाउंसमेंट इसलिए नहीं किया कि बिकॉज इसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी, लाइव होने थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए हमने उसको 15 अगस्त को अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो कोई बात नहीं, 4-5 दिन लेट ही सही, बट हम लोग ऑलमोस्ट अपना एप्लीकेशन फर्स्ट जो हमारा वर्जन है इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वर्जन पे लगातार अपडेट आते रहेंगे, तो अपडेट के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, प्लस ट्रेनिंग मिलती रहेगी,
तो जो बहुत आपको बल्कि काम लग रहा था वो काम सारा आसान हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन के साथ साथ एक एप्लीकेशन और लॉन्च हो रहा है जो कि हमारा लीगल इन्फोटेक के एजेंसी होल्डर हैं, उनके माध्यम से हम लोग कियोस्क स्टार्ट करने वाले हैं। कियोस्क के माध्यम से जितने भी हमारी हमारा लीगल इन्फोटेक सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है, उन सारी सर्विसेज को उसमें एनरोल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बैंक के कियोस्क देखते हैं तो बैंक अकाउंट खोल सकता है, बैंक फंड ट्रांसफर कर सकता है, बैंक से आप अकाउंट के पासबुक प्रिंट करा सकते हैं। तो कियोस्क से संबंधित जो जो आपकी सर्विसेज होती हैं, एक छोटी सर्विसेज हम हमारा लीगल इन्फोटेक की प्रोवाइड करना शुरू करेंगे मार्केट में। मतलब जो एजेंसी होल्डर है वो चाहे तो अपना एक हमारा लीगल इन्फोटेक का एक ऑफिस ओपन कर सकते हैं, जिसकी पर डे की रिपोर्टिंग आपको हेड ऑफिस में करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप मल्टीपल कामों को कर सकते हैं, जिनकी जानकारी हम लोग एक अलग से सेपरेट मीटिंग में आपके द्वारा जो हमारी टीम है उनके द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस किस तरीके के काम आप हमारा लीगल इन्फोटेक की एजेंसी लेकर के कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फंड आप जो है रेस करते हैं या पैसा कमा सकते हैं। सीधी बात ऐसे करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बाजार में बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो डीएससी बनवाना चाहते हैं, तो अब आप हमारा लीगल इन्फोटेक के यदि आप एजेंसी होल्डर हैं तो हम ऑलरेडी एक एजेंसी ले चुके हैं, तो हमारे एजेंसी के माध्यम से आप किसी का भी डीएससी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कॉस्ट है वो आपको हम बता देंगे कि हमारी कॉस्ट क्या है, इसके आपको कितना चार्ज करना है, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। तो ये इंडिया लेवल पे एक जैसा काम होगा। तो डीएससी हो गया, डीमेट अकाउंट ओपन करना, इसके साथ साथ आपके जो किसी को वेबसाइट डिजाइन करवाना है, किसी को अपना एप्लीकेशन डिजाइन करवाना है, अपना जो किसी को अपने रिटर्न्स भरवाने हैं, जीएसटी भरवाना है, आईटीआर फाइलिंग करानी है, तो लीगल डिजाइनिंग जो भी हम लोगों के एडिशनल वर्क है जिसको हमने स्टार्ट किया था, इन सारे कामों को हमारा लीगल इन्फोटेक की तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो ये एक मेन मुद्दा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हम लोग कल एक और नया अनाउंसमेंट करेंगे। कल एक वेबसाइट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा। पहली बात तो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो लोकेट डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से ऑलरेडी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बट जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर में क्लिक करेंगे तो पैन इंडिया के स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है उनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी ओवर द वेबसाइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें से क्या फायदा मिलने वाला है, तो कल से हम अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में पॉइंट ऑफ सेल का। लिख लो, आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर कॉर्नर समझ सकते हैं आप इसे। पॉइंट ऑफ सेल रखें, पॉस डिस्ट्रीब्यूटर समझिए आप इसे, जिसको हम होम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से पहले बोल रहे थे या सब डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से बोल रहे थे, उसी का जो है फाइनल नाम हमने निकाला है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर हर जिले में एक या दो हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, जिसको भविष्य में हमारा लीगल इन्फोटेक जो है ओवरटेक करेगी। तो इसको करने का पर्पस क्या है उसको समझते हैं फिर से अगेन। आई होप मेरी बात सब तक पहुंच पा रही होगी। कितने मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्लीज हैंड रेज कीजिएगा ताकि मैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ये ना हो कि आपने नोट नहीं किया या आप तक जानकारी नहीं पहुंची। ओके, पेन पेपर ऑलमोस्ट सबके पास होगा। ठीक है, 150 प्लस 200 के आसपास लोग सुन रहे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अपना लोअर एंड कर सकते हैं आप लोग। तो आईटी के द्वारा हमारे 2-3 काम लगातार साइमल्टेनियसली चल रहे थे, उनके ऊपर कुछ बड़ी बड़ी चीजें चल रही थी, जिसमें से जैसे जैसे हमारे अपडेट आते जाएंगे आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे हम लोग। तो ये जो एप्लीकेशन है, एक तरह से हम लोग रामायरा डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। डिलीवरी का एक सिस्टम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि जो अभी हम लोगों ने कल से अपॉइंटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। जिस भी जिले में आप बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा कि हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है हमेशा से एक ही रही है कि यदि हम कम्युनिटी के माध्यम से इतनी बड़ी इंडस्ट्री को स्टैंड कर सकते हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रीज को अगर हम स्टैंड कर सकते हैं, तो मार्केटिंग में खर्चा करने की बजाय हम वो पैसा अपने ही कम्युनिटी में बांटते हैं। हम यहाँ कोई डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने द्वारा जो कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे उन प्रोडक्ट को हमारे ही कम्युनिटी के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो पहला मॉडल जो रहेगा वो रहेगा आपका हमारा पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, इसको नोट कर लें आप। दूसरा रहेगा स्वयं सहायता समूह, जो महिलाएं या पुरुष यदि चाहें तो स्वयं सहायता समूह जो ऑलरेडी कई लोग रजिस्टर्ड होते हैं गांव में और छोटे छोटे कस्बों में, तो उन समूहों को हम लोग ये अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा के प्रोडक्ट को लोग सेल करके और 2 पैसे की अर्निंग एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जो भी महिलाएं हैं घर बैठे अपना काम कर सकती हैं, तो इसके ऊपर 1 to 1 हम चर्चा करते हैं। राइट, तो सबसे पहला विषय रहेगा कि जो हम लोग होम डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको कैसे हम लोग शुरुआत कर पाए। फॉर एग्जांपल, अभी हम प्रयागराज की बात लेते हैं या पटना की बात लेते हैं या हम हैदराबाद में ले लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम किसी का भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो, यदि वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है रामायरा का, तो उसके माध्यम से आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं। अब सिस्टम क्या है हमारा
कि हम एक ऐप डेवलप कर रहे हैं जो डिलीवरी में काम आएगा, एक हम एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं जो कि होम डिलीवरी या डिलीवरी में काम आएगा। ध्यान सुनिएगा, ये कैसे कनेक्ट करेगा आपस में, इसको समझना है थोड़ा सा। तो इस एप्लीकेशन का काम रहेगा, फॉर एग्जांपल जो हमने पॉइंट ऑफ सेल की बात की है, पहले ये है क्या इसको समझिए। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हम हमेशा बात करते आए हैं कि कम्युनिटी के मेंबर ही अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे, यूज करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये सारी चीजों के हम लोग ओपन है, कंपलसरी नहीं है बट ओपन है। यदि आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी है, करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी चीज का अभी तक कोई रोड मैप हमारे पास नहीं बना था, ना ही किसी प्रकार से कोई अभी तक हमारी व्यवस्था बनी थी। तो ये पहली बार हम व्यवस्था बना रहे हैं फॉर द ऑल कम्युनिटी मेंबर्स। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम जहां जहां हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जहां जहां हमारी कम्युनिटी है, सीधी बात करें, जहां जहां हमारी कम्युनिटी में 50 से 100 लोग जुड़े हैं किसी एक क्षेत्र से, वहां इसको हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। जहां भी हमारे पास लोग आज जुड़े हैं 50 से 100 लोग किसी एक सिटी में, वहां ये व्यवस्था हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पटना या बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या हैदराबाद का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वहां 50 से 100 लोग ऐसे हैं, वैसे तो 500-1000 लोग होंगे, लेकिन हम 50 से 100 लोग उनको बोल रहे हैं जो हमारी रमारा कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी रमारा कंपनी के सब्सक्राइबर्स होंगे, ये केवल उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी स्टार्ट की जा रही है, बाकी किसी के लिए नहीं रहेगा। तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनका डीमैट अकाउंट सबमिट हो चुका है, जो हमारा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो चुके हैं, ये फैसिलिटी उनके लिए स्टार्ट की जा रही है। फैसिलिटी क्या है? यदि आप चाहते हैं कि आप भी रमारा के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करें, उनको सेल करें, और जो रिटेल का जो प्रॉफिट होता है वो आप लें, ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसको प्लीज डायरेक्ट मार्केटिंग से कंपेयर मत करिएगा कि यहाँ कोई कमीशन सिस्टम, कोई स्लैब सिस्टम, कोई लेवल सिस्टम बिल्कुल नहीं है, है ना। यहाँ पर रमारा ना कोई पैसा देने वाला है। आप मान लीजिए कि इसको काम कैसे करेंगे, ये कोई मार्केटिंग वाला सिस्टम नहीं है कि हम लोग एमएलएम की बात कर रहे हैं। और सिंपल से एक रास्ता निकाला गया है कि जो पैसा हम लोग वहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं, एरिया सेल्स मैनेजर को दे रहे हैं, सैलरी भी उसको पे की जा रही है, लेकिन वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं सेल डाउन होती है, प्लस होती है। तो जब किसी एक नॉर्मल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उससे सेल का जो रिजल्ट है वो 1 से 2 साल में आता है, 2 या 3 साल भी लग जाते हैं जब तक सेल होते होते होते, क्योंकि मार्केट उनको बनाना पड़ता है। मार्केट बनाने में और सेल आने में लगभग 1.5 से 2 साल या 3 साल का समय लगता है। 3 साल बाद जाके कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है। अब हमें यहाँ 3 साल तो वेट करना नहीं, बिकॉज वी आर यूजिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी। तो इस कम्युनिटी के माध्यम से अपनी सेल को कैसे बूस्ट कर सकते हैं उस पे आते हैं हम। हमें क्या फायदा मिलेगा, कंपनी कैसे सपोर्ट करेगी, किस तरीके से एक कम्युनिटी मेंबर दूसरे कम्युनिटी से कनेक्ट करेगा। तो यहाँ इस एप्लीकेशन का काम रहेगा। अब प्रयागराज का एग्जांपल लेते हैं। प्रयागराज में मान लीजिए 500 लोग हैं, बट 500 में से 100 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग भी अपने आस पड़ोस में, घर में, अपने दोस्त यारों को, जो भी हमारे स्पाइसेस है, जो एसी है, इमर्सन रॉड है, जो भी हमारे प्रोडक्ट आते जाएंगे उनको हम लोग प्रमोट करके, और चाहे तो सेल करें, और चाहे यदि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं, सेल करें, तो 2 पैसा हमें भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैसा रमारा नहीं देगा, ये पैसा आपको बाय डिफॉल्ट कैसे मिलेगा समझते हैं इसको। अब मान लीजिए कि हमारे पास आज 5 से 6 प्रोडक्ट हैं, इंक्लूडिंग ऑल जितने भी हमारी कैटेगरी है, सारे प्रोडक्ट मान लीजिए 5 से 6 प्रकार की कैटेगरी है प्रोडक्ट की हमारी। अब आपने क्या किया कि यदि आपको भी व्यापार करना है तो आपको भी अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, आपको भी अपना दुकान लेनी पड़ेगी, अब आपको एफएसआई नंबर लेना पड़ेगा, ये सारे आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी अलग अलग तरीके से। तो इससे बेहतर है कि हम प्रयागराज में 100 लोग मिल जाएं या 50 लोग मिल जाएं और मिल करके अपने ही किसी बीच के एक व्यक्ति को सारे सर्टिफिकेशन करवाते हैं, ठीक है। और चाहे यदि उसके पास स्पेस है तो छोटी सी वहां शॉप भी खोल सकते हैं, अदरवाइज घर से भी चल जाएगा, सर्टिफिकेशन से काम हो जाएगा हमारा। अब वो जो 100 से 50 लोग हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, वो 100 से 50 लोग उस पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ेंगे, जिसका फॉर्म हम लोग कल स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर अपना बनना चाहते हैं, कल उनकी यहाँ पर जो है एंट्री होने वाली है। और पॉइंट ऑफ सेल का फॉर्म वही भरे जिसके पास में 50 से 100 लोगों का डेटा हो। ये क्योंकि जैसे मान लीजिए आप अभी पटना या हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे पॉइंट ऑफ सेल बनना है या मुझे पॉइंट ऑफ सेल का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो आपके पास छोटा सा स्पेस होना चाहिए जहां पर आप रॉ मटेरियल रखेंगे, ठीक है। वहीं पर आपके पास में एक छोटा सा बिलिंग काउंटर या एक कंप्यूटर की आपकी व्यवस्था लगेगी वहां पर। तो छोटी छोटी व्यवस्थाएं आपको स्वयं करनी पड़ेंगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा इसको समझते हैं पहले। तो मान लीजिए कि अभी हमने वहां पर चंद्र प्रकाश जी का एग्जांपल लेते हैं सर। चंद्र प्रकाश जी ने वहां पॉइंट ऑफ सेल के लिए अप्लाई किया। अब चंद्र प्रकाश जी का पहला काम रहेगा कि इनको एक लिस्ट बनानी है कि मेरे साथ 50 से 100 लोग कौन रहने वाले हैं। तो जो भी आपके साथ वहां नियर बाई लोकेशन पे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम में,
वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपका नाम हम वेबसाइट में इन्फॉर्म करें कि प्रयागराज से चंद्र प्रकाश जी ने पॉइंट ऑफ सेल के लिए इनको हमने चुना है। फॉर्म भरने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बट हमने किसको चुना है उनका जो है एक शॉर्ट लिस्टिंग करके डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां दे दिया जाएगा। अब आप उस व्यक्ति विशेष से बात कर सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम उनको दे सकते हैं कि मैं भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। फायदा क्या होगा इससे कि अब आप चंद्र प्रकाश जी क्या करेंगे कि वहां के जो दो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनसे सामान लेंगे अपने पास और अपने गोडाउन में रखेंगे या अपने शॉप पे रखेंगे। अब चंद्र प्रकाश जी के साथ प्रयागराज में मान लीजिए कि 100 लोग हैं अपनी कम्युनिटी से जो चाहते हैं कि हम भी 2 पैसा इसमें अर्न करें या गेन करें, तो अब ये काम डिलीवरी वाला यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल कि चंद्र प्रकाश जी के पास एक ऑर्डर आया हमारे ही कम्युनिटी के माध्यम से, चंद्र प्रकाश जी बैठे हुए हैं प्रयागराज के सेंटर में, मान लीजिए रेलवे स्टेशन के आसपास यहाँ ऑफिस बनाया गया और ऑर्डर आया वहां से 15 किलोमीटर दूर से, मतलब 15 किलोमीटर दूर हमारा कोई सब्सक्राइबर बैठा हुआ है, उसने किसी फैमिली से बात की, उनको कोई प्रोडक्ट दिलवा दिया और उनसे बोला साहब एक काम करो, ये अकाउंट नंबर है जो कि चंद्र प्रकाश जी की फर्म का होगा, जिनका अकाउंट नंबर होगा प्लस उनका करंट अकाउंट नंबर होगा, FSI लाइसेंस होगा, इसके साथ उनके GST नंबर होंगे, जो जो उनके फॉर्मेलिटीज है वो सारी वो कर लेंगे वो। अब जो हमारे सब्सक्राइबर बैठे होंगे 15 किलोमीटर दूर, जिसने ऑर्डर प्लेस करवाया है वो पैसा ट्रांसफर करेंगे कहां पर, चंद्र प्रकाश जी के अकाउंट में जो उनका करंट अकाउंट होगा। अब ये हिसाब किताब यहाँ रामायण कहीं पर भी नहीं आया, ध्यान दे रहा हूँ मैं, यहाँ रामायण कहीं पर भी नहीं आया। रामायण का केवल काम क्या रहेगा कि एक व्यक्ति का जो सामान है दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वहां हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन टिल देन यही काम आपको अपना नॉर्मल वे में करना है कि साहब मेरे पास अभी इतने का ऑर्डर आया है पहुंचा दीजिए, तो अभी आपको जैसे लेना देना है या जैसे पहुंचाना है इसकी जवाबदारी आपकी है, लेकिन आने वाला एप्लीकेशन किस तरीके से इसमें हमारी हेल्प करेगा इसको समझ लेते हैं। तो चंद्र प्रकाश जी ने मान लीजिए 5,000 रुपए का ऑर्डर रिसीव किया तो 5,000 प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के बिल जिसके थर्ड पार्टी के नाम से दे दिया कि साहब ये रहा आपका 5,000 रुपए का माल प्लस ट्रांसपोर्टेशन वहां तक का पहुंचाने का, तो 5,250 रुपए का मान लीजिए उन्होंने टोटल रिसिप्ट काट दिया, बिल फाड़ दिया। अब बिल में 5,000 रुपए का मटेरियल है, 250 रुपए उन्होंने कन्वेंस चार्ज लिए जो कि यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने में लगेंगे। अल्टीमेटली सारा कॉस्ट किसको देना पड़ता है, कस्टमर को देना पड़ता है। तो अब यहाँ क्या होगा, चंद्र प्रकाश जी के पास में जो मटेरियल है वो आया होगा मान लीजिए कि 30% के डिस्काउंट पे, तो जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको वो 28%, 25%, 30% जितने में भी इनकी आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होगी उतने में वो उनको डील कर लेंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं सब्सक्राइबर हूँ, मैंने 5,000 का मटेरियल ऑर्डर किया था तो मुझे 5,000 की सेल पे जो मेरा 30% के हिसाब से चंद्र प्रकाश जी लेके आए थे, मान लीजिए जिसमें बच रहा है 500 रुपए, तो 500 रुपए ना होके वो 450 रुपए मुझे दे देंगे और 50 रुपए खुद रखेंगे क्योंकि वो एक छोटी सी फर्म को मेंटेन कर रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, लाइट लग रहा होगा। अब बात ये तो हो गया, यहाँ पर आपस में कम्युनिकेट करके चंद्र प्रकाश जी ने वो मटेरियल आपको पहुंचा दिया होगा, ये अभी की व्यवस्था है। लेकिन आने वाले जो समय में जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं उसका एक सिस्टम होगा जहां पर चंद्र प्रकाश जी क्या करेंगे कि अब वो ऑर्डर पैक करेंगे, पैक करके उसको एक ऑर्डर जो जितने भी लोग हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए केवल कम्युनिटी को ही नहीं, मार्केट में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि डिलीवरी बेस्ड काम करते हैं उन सबको ऑन बोर्ड किया जाएगा। मतलब जो लोग जोमेटो की डिलीवरी करते हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया जाएगा, जो लोग स्विगी की जो डिलीवरी करते हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया जाएगा, ओला है, उबर है, रैपिडो है, प्लस हमारी कम्युनिटी के लोग। इसके अलावा इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल मतलब कोई भी एनीबॉडी, चाहे आप ऑफिस में, जैसे मान लें कि अभी आप ऑफिस से आपको 6:30 छूटता है तो आप चाहें कि यदि मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ कि ऑर्डर मिल जाएगा तो 2 पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा मिल जाएंगे ऑफिस से घर के रूट पे, तो एनीबॉडी कैन इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ फ्रॉम द रामायण, राइट। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे जो हमारी डिलीवरी करने के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे। अब बात आती है कि एप्लीकेशन काम कैसे करेगा। तो चंद्र प्रकाश जी ने जैसे ही वो अपना मटेरियल पैक किया और लोड किया कि साहब इसमें 250 रुपए कन्वेंस चार्ज है या आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम देंगे जो भी इसको लेके जाएगा, पिकअप पॉइंट रहा ये, ड्रॉप पॉइंट ये रहा, टोटल दूरी हो गई, वो रूट अपने आप तय कर लेगा, जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब जैसे ही आपने वो सबमिट किया तो जितने लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा सबके पास में नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, नोटिफिकेशन उसी के पास जाएगा जो एप्लीकेशन को ऑन करके और ये बटन दबाएगा कि मैं अवेलेबल हूँ। भले ही आपने एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल किया हो तो मतलब रात में घंटी बजने लगी, आप परेशान हो जाएंगे, तो जब आप बोलेंगे आई एम अवेलेबल तभी आपको यदि कोई नियर बाई डिलीवरी होगी तो आपको वहां पर अलर्ट आएगा। एप्लीकेशन कैसे काम करेगा, तो नियर बाई 1 किलोमीटर के रेडियस में, नियर बाई 1 किलोमीटर के रेडियस में सिस्टम क्या करेगा, लोगों को ढूंढेगा कि कोई है कि यहाँ पर अवेलेबल व्यक्ति, यदि होगा तो उसमें से किसी सबसे नियरेस्ट एक बंदे को चूज करेगा और उसका जो फोन 3 बार रिंग करेगा और उसमें बेसिक जानकारी दी रहेगी कि फ्रॉम
यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है, इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, और जो भी प्रेसिडेंट रहेगा कि इसका साइज क्या है बॉक्स का, वो उसके सामने आएगा। एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, वो 3 रिंग में उसको डिसाइड करना है। यदि इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज वो सेम रिंग किसी नियर बाई दूसरे व्यक्ति के फोन पे रिंग होगा और 3 रिंग उसके पास 3-3 करके उसके पास ऐसे बचता रहेगा। मान लीजिए कोई नहीं मिला तो क्या करेगा सिस्टम, वो रेडियस का दायरा बढ़ा देगा। 1 किलोमीटर रेडियस में जो सर्च कर रहा था एप्लीकेशन, तो वो 2 किलोमीटर रेडियस को कर देगा। अब वो 2 से 3 किलोमीटर रेडियस में लोगों को ढूंढना शुरू कर देगा कोई अवेलेबल है या नहीं है। तो यदि किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करते ही वाटर वहां से पिक करेगा, पिक करके ड्रॉप करेगा, और अपना जो उसका वो जो फंड है जो यहाँ से वहां उसने भेजा, ये फंड रमारा पे करेगी, ये फंड जो है और कोई पे नहीं करेगा। तो जो चंद्र प्रकाश जी हैं, जो 250 रुपए का जो फंड था वो पे करेंगे हमें, और हम पे करेंगे राइडर को जो भी इसको पे करेगा। इससे क्या होगा, भविष्य में जो कंप्लीट होल्डिंग रहेगी ट्रांसपोर्टेशन की वो हमारी होगी। और इसी के साथ साथ आगे चल के जब एक बार ये सिस्टम हम लोग क्रिएट कर चुके होंगे तो भविष्य में मल्टीपल चीजों को इसमें ऑनबोर्ड किया जा सकता है। जैसे अभी स्पाइस हो गया, या होटल सिस्टम हो गया, या डिलीवरी सिस्टम में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लगातार, जैसे आज आप डेट में रैपिडो की बात कर लें, रेस्टोरेंट की बात कर लें जो जोमेटो और स्विगी करते हैं। तो ये हमारा फेज 1 है जहां से हमारे पास एक डेटाबेस ही बनेगा, और अपने ही सिस्टम से इसको हम लोग लॉन्च करेंगे ताकि भविष्य में इसकी और महत्वता बढ़ती जाए और हमें ज्यादा पैसा या एक्स्ट्रा पैसा ना लगाना पड़े किसी नए स्टार्टअप के लिए। ये रमायरा का अपना खुद का स्टार्टअप होगा। भविष्य में हम चाहेंगे तो दूसरी कंपनियों को भी यही सेवाएं दे पाएंगे और उनसे भी 2 पैसा हम लोग कमाएंगे, राइट। तो ये एक एप्लीकेशन को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। आई होप कि जल्दी से जल्दी हमारे पास 2 से 3 महीने के अंदर आ जाएगा। इन बिटवीन कल से हम लोग पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, और पॉइंट ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूटर का वही फॉर्म भरिएगा जिसके पास में 50 से 100 लोगों का कांटेक्ट हो और वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो। इसी को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अभी भी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने ठीक है एप्लीकेशन की बात की। रूरल एरिया के लिए हमने बात की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जो महिलाओं का समूह होता है उस समूह में हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एक पूरा एक सैलरी बेस्ड सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी सहायता मिलेगी और साथ में हमारा कहीं ना कहीं एक सेल पॉइंट और जो है तेजी से बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कॉमन सब्सक्राइबर का, कि कई लोगों के दिमाग में ये होगा कि 3000 लोगों को हमने चूज किया था कि पहले 3000 लोग जो आएंगे हमारे पास उनको रमायरा के नेट प्रॉफिट का 3% हम लोग शेयर करेंगे, राइट। अब ये नेट प्रॉफिट का 3% जो है किसको बात कर रहे हैं, पहले 3000 लोगों को। लेकिन पहले 3000 लोग होंगे कौन, ऐसा नहीं कि आज आपने आपकी ज्वाइनिंग हो गई है या आपका काम हो गया है तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा, गिव मी अ मिनट। ओके, तो कल एक फाइनल लिस्ट हम लोग एक और ऑप्शन निकालेंगे, जैसा कि अभी आपके पास यहाँ दिख रहा होगा। रुकिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जैसे हम ramaira.com जाते हैं और लॉगिन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल खुलता है। यहाँ पर है 3 ऑप्शन, बेसिक केवाईसी लिस्ट, एडवांस केवाईसी लिस्ट और पेंडिंग डीमेट केवाईसी। तो यहाँ एक कल और ऑप्शन आएगा जिनका मामला कंप्लीट हो चुका है, मतलब जिनके डीमेट भी कंप्लीट है, उनका केवाईसी भी कंप्लीट है, वो प्रॉपर सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो उसमें जितने लोगों का नाम रहेगा वो लोग लाएंगे पहले 3000 लोग। अब बात करते हैं जैसे बेसिक केवाईसी यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या जो दिखा रहा है, ये अबाउट 3080 है। तो ऐसा ना सोचें कि 3080 लोग हो गए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक जो है डीमेट अकाउंट कंप्लीट नहीं है। जैसे पेंडिंग डीमेट अकाउंट में अगर हम क्लिक करते हैं तो 1000 लोगों का डीमेट अभी तक नहीं आया हमारे पास। तो देखा जाए तो अभी 2000 लोगों की यहाँ पर जगह खाली है, सॉरी 1000 लोगों की जगह खाली है, 2000 कंप्लीट हो पाए हैं। तो जब तक हमारे पास पहले 3000 उन लोगों को हम चूज करेंगे जिनका डीमेट अकाउंट कंप्लीट होके उनके शेयर उनके अकाउंट में जा चुके होंगे, उन्हीं लोगों को यहाँ कंसीडर किया जाएगा। और भविष्य में जैसे ही 3000 लोगों का मामला कंप्लीट हो जाएगा तो ये संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका एक और ऑप्शन है कि हम किस तरीके से और नए लोगों को ये फायदा दे सकते हैं। तो मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आई होप आप इसे भूल चुके होंगे, फिर से याद दिला देता हूँ।
हमने टोटल 11% नेट प्रॉफिट का बांटने की घोषणा की थी, जो कि आपके सामने है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा पहला जो टारगेट था वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जहां पर आप मरकरी में कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। प्लस फॉर फर्स्ट 3000 सब्सक्राइबर के लिए इसको हमने ओपन किया था, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अब यदि 3000 लोगों की संख्या कंप्लीट हो जाती है तो आप सोचेंगे साहब रामायण में कैसे हम एंटर करें, तो उनके लिए सेकेंड जो है गेट हमने ओपन किया था कि 1% हम 30% तो हमारा हो गया 3000 लोगों का। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग अपना मरकरी कम्युनिटी से वीनस में भी इन्वॉल्व हो चुके होंगे और कम से कम 2 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे और अपने डायरेक्ट में जो है 6 लोगों को मरकरी से इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि पहले से मरकरी में है और पहले से 3000 में गिनती है तो उनकी गिनती यहाँ भी हो जाएगी, और यदि वो गिनती वहां पर नहीं है तो अकेले यहाँ पर हो जाएगी। कुल मिला के यहाँ पे या तो आपके पास 4% मिलेगा और मतलब 3+1, और या तो आपको यहाँ पर 1% मिलेगा। और यहाँ पर पहले 2500 लोगों की जगह खाली है। ठीक है, इसको आप चाहे तो नोट कर लें। इसी तरीके से जब यहाँ पर 25 लोगों की संख्या भर जाएगी तो यहाँ तीसरी अपॉर्चुनिटी एक निकलेगी, जिसमें आपको मिनिमम 4 प्लेट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। L1 में मिनिमम 6 लोगों को आपको वीनस में आपको अप्रोच करना पड़ेगा, उनको अप्रोच करवाना पड़ेगा, तो आप जो है 2% एक्स्ट्रा का पार्ट और बन जाएंगे। अब यदि लगता है कि इन दोनों में नहीं है आप, तो तीसरे का भी हिस्सा बन सकते हैं, और दोनों में तो तीनों में हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले 2000 लोगों के लिए डोर ओपन किया गया था। इसके बाद मार्स का और जुपिटर का कुल मिला के ऐसे 3, 1, 2, 2 और 3 कुल मिला के 11% हम लोगों ने नेट प्रॉफिट का इस तरीके से निकाला गया है। तो यहाँ उदास होने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा ये संख्या मतलब कंप्लीट हो जाएगा तो अगले हमारे पास डोर हम पहले से ही प्री प्लान किए हुए हैं और इनमें आपको लेके आना है। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था हमने बनाई थी जिसको हम लोग शायद भूल रहे थे या भूलते जा रहे थे, तो इसका हमने आपको थोड़ा सा संज्ञान कराया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। डीमेट सबमिशन क्यों जरूरी है, थोड़ा इसको समझना पहले आप। डीमेट अकाउंट देखिए, आज तक बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो है प्रतिभा का प्रदर्शन किया है अलग अलग कंपनियों में, लेकिन जहां भी आपने काम किया है वो केवल आपने काम किया है किसी दूसरे के लिए। मैं बार बार आपको रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर 2-3 चीजों का थोड़ा सा डिफरेंस है। उन डिफरेंस को पहले आज हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। पहली बात, आपकी ऑनरशिप कहाँ होगी। जैसे अभी कुछ क्वेश्चनर्स आए थे, उन क्वेश्चनर्स के साथ साथ मुझे लगता है इस बात को सबको जानना भी चाहिए। जैसे रामायण इंडस्ट्रीज क्या है, प्लस रामायण इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो भी सिस्टर कंपनी है वो क्या है। आप क्यों हम बार बार बोलते हैं आप कंपनी के मालिक हैं, आप कंपनी के मालिक हैं, तो मालिक को कैसे जस्टिफाई करेंगे। मुझे लगता है इसके ऊपर कई लोगों के सवाल होंगे। ऐसे सवाल आते नहीं आते, मैं जानना चाहता हूँ, तब तो मैं आंसर दूं। भाई मैं बोलता हूँ ठीक नहीं रहेगा। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम आखिर इंडस्ट्री के मालिक कैसे हैं, कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं। कई लोग आपको यहाँ सवाल करते होंगे ना। यदि किसी का सवाल ऐसा है कि मैं मालिक हूँ तो मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए या प्रूफ चाहिए कि मेरे पास मैं मालिक हूँ, तो मेरे पास क्या ऐसा प्रूफ है कि आप तो बोल रहे हैं ठीक है साहब आप तो कंपनी के मालिक हो, लेकिन मालिक मैं कहाँ पर हूँ, और उसको पहले समझने की आवश्यकता है। राइट, तो मुझे लगता है 100 लोगों ने हैंड रेज कर दिया और भी लोग करते चले आ रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएंगी। लोअर हैंड कर ले प्लीज, अब हैंड रेज मत करिएगा। देखिए, जितना हम लोग ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। भैया जी प्लीज लोअर हैंड कर दें, अब हैंड रेज ना करें। चलिए, तो रामायण इंडस्ट्रीज क्या है, पर इसको चीज को समझते हैं कि रामायण इंडस्ट्रीज का उद्गम कैसे हुआ, रामायण इंडस्ट्रीज की होल्डिंग किसके पास है, रामायण इंडस्ट्रीज है क्या और कैसे काम करता है, और सिस्टर कंपनी कैसे काम करती है, आपका मालिकाना हक कहां पर है और कैसे आप चीजों को होल्ड करते हैं। तो रामायण इंडस्ट्रीज जो है बीइंग एज अ पेरेंट कंपनी है, जो कि आने वाले भविष्य में जितनी भी फैक्ट्री हमारी खुलेंगी एज अ सिस्टर कंसर्न कंपनियां, उनमें वो होल्डिंग करेगी आपके बिहाफ पर, और आपको वो सारा जो है एक लीगलिटीज को लेके, फंडिंग को लेके, अकाउंटिंग के लेके, सारी चीजों को जो है सपोर्ट करेगी और प्रमोट भी करेगी। अब इसमें आप मालिक कहाँ है, इसको थोड़ा सा हम नोट करते हैं। पहला, रामायण इंडस्ट्रीज के आप शेयर होल्डर्स हैं, ऑनर नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा नोट करें पहले। आप रामायण इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं। दूसरा है आप प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर। आपको यहाँ 2 चीजें बनाई गई हैं। अगर हम एक लिखित में बात करें या एथेंटिक बात करें तो रामायण इंडस्ट्रीज में आपकी होल्डिंग क्या है उसको समझते हैं पहले। तो चूंकि रामायण अपने आप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो यहाँ पर शेयर होल्डर बनता है दूसरी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनसे कुछ निश्चित धनराशि लेकर के और उसको प्लेट में लगाया जाता है, और आपको बदले में जो आपने पैसा दिया है, बदले में आपको अपनी कंपनी जो है रामायण कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है। तो जैसे जैसे लोग यहाँ इन्वॉल्व होते जाएंगे, कंपनी के शेयर्स
डाइल्यूट होते जाएंगे, मतलब कि शेयर यहाँ फिक्स नहीं है। यदि हमने आज 10 लोग ही कंपनी में रखे होते या 50 लोग ही रखे होते तो एक फिक्स दायरा होता कि हमारा का इतना परसेंट है, देव मिश्रा जी का इतना परसेंट है, बाकी जो शेयर होल्डर है उनका इतना परसेंट है। लेकिन यहाँ पर आए दिन नए लोग जुड़ते हैं, चाहे वो 30% की बात कर ले, चाहे वो आप 5% 3% की बात कर लें, तो यहाँ पर लोग लगातार जुड़ रहे हैं, जिससे कि कंपनी के जो शेयर्स है वो डाइल्यूट हो रहे हैं। शेयर आपको क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज आपने कंपनी को कुछ फंड दिया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है। जैसे अभी हमने बैलेंस शीट अपनी डाली थी, तो बैलेंस शीट में हमसे पूछा गया साहब आपके पास ये पैसा आ रहा है, पैसे के बदले आप लोगों को क्या दे रहे हैं? तो या तो उन्हें हमें कुछ एसेट देना पड़ेगा, या तो कुछ उनको प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और या तो हम अपने कंपनी के शेयर्स देने पड़ेंगे, और कंपनी के शेयर्स इक्वल टू एज अ कंपनी के एसेट होते हैं, ठीक है, जिसको हम जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले आपने क्या किया, कंपनी के शेयर लेकर के आप कंपनी के आप शेयर होल्डर भी बन गए, जो आपने पैसा दिया हुआ है। पैसा किस लिए दिया हुआ है उसका एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। आपने किसी यहाँ पर अब ये जो एग्रीमेंट है ये रमायरा और आपके बीच में हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट आपको नहीं बोलती आप ऐसा ही करिए। अभी हमारी आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिसको हम लोग पूरा करने के लिए एक नेक्स्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार से भविष्य में आपको तकलीफ ना हो कि मैं आज तो आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ, कल इसकी होल्डिंग किसी और के पास होती है रमायरा की, तो कल के दिन आपके साथ धोखा ना करने पाए भविष्य में कभी भी। तो हर चीज को हम ऑन रिटर्न करेंगे। तो रमायरा में आप बीइंग एज अ शेयर होल्डर हैं। दूसरा है आप प्रॉफिट पार्टनर। जो हम बात यहाँ प्रॉफिट पार्टनर दो तरीके अलग अलग है, तीन चीजें एक्चुअली हो रही है रमायरा में। पहला, आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एनरोल होने के लिए, आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एनरोल होने के लिए आप फंडिंग देते हैं। आपने वो पैसा रमायरा को दिया जरूर है, लेकिन उस पैसे को कहीं और यूज किया जा रहा है, पहला केस। दूसरा, कॉमन सब्सक्राइबर बनने के लिए, मतलब एक सब्सक्राइबरशिप की शुरुआत करने के लिए आप 1000-2000 जो आप दे, अभी तो 2000 अमाउंट हो गया, जो ये 2000 अमाउंट दे रहे हैं, इससे आप बीइंग एज अ सब्सक्राइबर आपको लिया जा रहा है कंपनी में, और बदले में आपको शेयर दिया। ये हो गया केस 2। केस 3, रमायरा ने बोला कि साहब हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है। मैं अपनी बात करूं तो रमायरा को स्टैंड किया था मैंने इटसेल्फ खुद ने, और स्टार्ट करने के बाद जितना मेरे से हो पाया हमने स्टार्ट किया। लेकिन जब देखा कि बहुत सारी कंपनियों से 5% रमायरा में आएगा, तो ये एक बड़ा फंड बनेगा। तो क्यों ना हम अपने लोगों को इसमें, कुछ लोगों को इन्वॉल्व कर लें, जिससे हमारी नींव मजबूत हो जाए, और जो लोग शुरुआत से हमारे साथी हमारे साथ चले थे वो भी आगे बढ़ जाएं। तो मैंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल दिया कि काम करते हैं, जो पैसा रमायरा में आ रहा है देवेंद्र मिश्रा के पास में, क्यों ना ये पैसा मैं उन लोगों को साथ में कुछ शेयर कर लिया जाए, लेकिन ये फ्री में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्री में नहीं मिले तो क्या देना पड़ेगा? तो हमने शुरुआत में इसका एक अमाउंट निश्चित किया कि काम करते हैं, आप जब भी अमाउंट लेंगे तो उसके बदले में शेयर देना तो कंपलसरी है ना। तो आपसे 1 लाख रुपए लिया गया, और उस 1 लाख के बदले आपको शेयर दिए गए, और साथ में एक नई चीज यहाँ इन्वेंट हुई, वह है प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। जो आप जितने लोग 30% में जुड़े हुए हैं, और जो लोग कॉमन केवाईसी होल्डर हैं, उनको अभी एक प्रॉपर स्टैम्प के ऊपर प्रिंटेड एग्रीमेंट आपको बहुत जल्दी आपके घर पे मिलने वाला है, थ्रू द कुरियर या जो पोस्ट के थ्रू आपके पास पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ आप रमायरा के अब हो गए क्या, प्रॉफिट पार्टनर। मालिक जो होता है, मालिक की बात नहीं कर रहे साहब मैं मालिक, मालिक यहाँ शब्द जो है गलत हो जाएगा कहने के लिए। आप मालिक कहाँ पर है उसको नोट करें। आप जितने भी कंपनी में आप जो है फंड लगाएंगे, जितने भी कंपनी आप फंड लगाएंगे, वहां पर एक एक्स्ट्रा एग्रीमेंट हम लोग साइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हाजीपुर की बात करते हैं, जैसे ही हाजीपुर की फंडिंग कंप्लीट होगी, तो कितने इन्वेस्टर्स का पैसा वहां पर लगा था, शेयर्स देना, तो उसका एक पर्टिकुलर एक सिस्टम था कि पैसे की इन्वेंट्री हमें बराबर करना था। लेकिन देखा जाए तो उसका मालिक कौन है, तो वहां पर एक जो है ऑनरशिप एग्रीमेंट, और प्लस सारे ऑनर्स का नाम, जितने भी लोग वहां जितना लोगों ने पैसा लगाया होगा, बीइंग एज अ ऑनर उनको प्रोनाउंस करके प्रॉपर एक एग्रीमेंट हमेशा उस फैक्ट्री में लगाया जाएगा, और परमानेंटली रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000 रुपए लगाया हुआ है, तो कंपनी के उस फैक्ट्री के नेट प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज ऑफ शेयर होगा या रेशियो होगा, वो किसको कितना कितना मिलेगा, वहां पर एक एग्रीमेंट अलग से टाइप होगा। और उस फैक्ट्री के आप लोग मालिक हैं, और 55% के आप साथ में हिस्सेदार हैं। दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर आपने पैसा दिया था रमायरा को, तो रमायरा के आपको शेयर मिल गए, लेकिन मालिक किसके बने आप? फैक्ट्री के, न कि रमायरा के। रमायरा अब यहाँ एक रोल निभा रहा है दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए। रमायरा ने आपको पैसा आपके बिहाफ पर किसी कंपनी में लगाया, और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको एक एग्रीमेंट दे दिया, प्लस उस फैक्ट्री की ओनरशिप भी आपको दे दी, और जो व्यक्ति उस फैक्ट्री को चला रहा है 30% उसके पास जाएगा, और सारे जो प्रक्रियाएं हैं उनको ऑन रिटन पेपर दिया जाएगा। अब बात आती है एक सबसे बड़ी, जो भी रिसेंटली अभी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर मीटिंग की थी, उस मीटिंग में चीज निकल के आई कि इसको और कैसे बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा। जैसे कंपनी का एक होता है एमओए और एक होता है एओए, ठीक है।
एमओए आपको पब्लिकली मिलता है लेकिन एओए पब्लिकली नहीं होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो एओए आपका होगा वो एओए एक मेरे द्वारा हैंड रिटन आफ्टर 6 मंथ मुझे एमसीए में सबमिट करना है। 6 महीने बाद क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर हम जितने भी हमारे शेयर डायल्यूशन है वो लगभग हो चुके होंगे। और जो नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि रामायण के नेट प्रॉफिट का 3% यहाँ देंगे, 2% यहाँ देंगे, 5% यहाँ देंगे, 30% इसको देंगे, 10% वहां देंगे, जितने भी कमिटमेंट सभी बचे हैं वो अगले 6 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगले 6 माह मतलब दिसंबर में मुझे अपनी तरफ से हैंड रिटन, जिसकी चूंकि कंप्लीट होल्डिंग मेरे पास में है, भविष्य में यदि मैं नहीं रहता हूं तो कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे चलेगी, कैसे ऑपरेट होगी, कौन इसको चलाएगा, इन सारी चीजों को मुझे हैंड रिटन में लिख करके और एमसीए में आरओसी में सबमिट करना पड़ेगा। और उसके साथ जो एग्जिस्टिंग एओए है वो सबमिट होगा और नया एमएमएन बन के एक नया एओए हमारे नाम से रिलीज होगा। राइट, तो यहाँ पर सारी चीजों को मैंने लीगली समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई चीज छूट जाती है तो पर्टिकुलर कभी भी आप 2 मीटिंग एक अलग से लेकर के लीगलिटी को लेकर के कहीं भी आपको चिंतित नहीं होना है। आते हैं दोबारा फिर से पॉइंट पे वापस मैं फिर से दिखाता हूँ। हमने पूरी एहतियात रखा है, कोशिश करी है कि जो हमारा विजन है उस विजन को लीगल रूप से एकदम परफेक्शन की तरफ आगे लेके जाएं। और रही बात किसी के ऊपर यदि हम बात करें एक तरह से कि ऑनरशिप की या शक करने की, यदि नियत ही खराब होगी सामने वाले की तो वो कुछ भी दिखा के कुछ भी कर लेगा। राइट, लेकिन हाँ, जब तक मैं हूँ सिस्टम में तो जो हमने डिजाइन किया है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारी विचारधारा को उसी तरीके से हम लोग जैसे हम बात करते हैं मिलके ये करेंगे वो करेंगे, करना ठीक है, पर लीगली उसको भी साथ में स्टैंड करना है ताकि ये दिन हमारी जो बुनियाद है वो बेहतर हो और मजबूत तरीके से हम टिके रहे वहां पर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो है चैलेंज बनता है। तो रामायण इंडस्ट्रीज में जब तक मैं हूँ मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, भविष्य में आप भी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब डायल्यूशन होगा शेयर्स का तो भविष्य में जो जितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर यदि सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो पावर वहां पर पावर बन जाती है लोगों की, जिसके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे कंपनी के वो उस कंपनी का डिसीजन ले सकता है। तो वो भी ओवरकम करते हुए जो मेरा हैंड रिटन नोट होगा जिसको हम असाइन करेंगे भविष्य में, वो उस कंपनी को चलाएगा और कंपनी को आगे जहां तक हमने प्लान किया उसको लेके जाएगा। प्लस जो आपसे एग्रीमेंट हो चुका है उसको मजबूरी में भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब यदि हमने बोला है कि साहब पहले 3000 लोग यहाँ पर इनको ये मिलने वाला है तो वो 3000 जो लोग हैं उनको 3% कंपनी के नेट प्रॉफिट का देना ही पड़ेगा एज पर लीगल एक्ट। भले चाहे मेरी कुर्सी पे मैं बैठूं, भविष्य में कोई और बैठे या कोई और बैठे। ये बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो है अपवाद चल रहे थे, छोटी छोटी बातें चल रही थी, कई लोग आपको आके डोमिनेट करते होंगे, कई सारे लोग आपसे सवाल भी करते होंगे। तो किसी ने सवाल सबके ले करके मुझसे पूछा था, मैंने उनको जवाब दिया, बट मैं चाहता हूँ कि ये जवाब पब्लिकली हो तो और अच्छा रहेगा। और कभी भी इसके अलावा कोई आपको संदेह होता है, किस प्रकार कोई कंफ्यूजन होता है, तो एनी टाइम आप कभी भी एक सेपरेट जूम मीटिंग करके किसी सीए को साथ में बैठा करके आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में किसी प्रकार से कचरा ना पले और हम अपने मोटिव जो हमारा मेन मोटिव है उस मोटिव को संपूर्ण करने में अपने एक दूसरे की मदद कर पाए। तो आई होप ये जो सवाल थे लोगों के ये कंप्लीट हो चुके होंगे। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डीमैट अकाउंट की हम बात कर रहे थे। आप पैसा दे दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सब दे दीजिए, लेकिन आप वैलिड तभी हैं जब आपके पास कंपनी का शेयर पहुंच जाएगा प्लस आपके पास एग्रीमेंट पहुंच जाएगा। जब तक ये दो चीजें आपके पास नहीं है, आपका पैसा, आपके पेपर्स किसी भी काम के नहीं कंपनी के, ना भविष्य में आप उसका कुछ भी कर पाएंगे। राइट, तो यदि आपने पैसा दिया है तो उस पैसे के बदले आप शेयर अलॉट कराएं अपने डीमैट अकाउंट में। और इसके साथ साथ जो एग्रीमेंट होना है, जब यहाँ से भेजना स्टार्ट करेंगे तो सबकी एक लिस्ट जाएगी यहाँ से, आज हमने इतने लोगों को एग्रीमेंट ये वाला भेजा है। यदि आप एग्रीमेंट वहां नहीं मिलता है तो उसको आप रिक्वेस्ट करके मंगा सकते हैं फ्रॉम द हेड ऑफिस। और कुछ चीजें एडिशनल अभी होने वाली हैं, जैसे कि आपका ईमेल के माध्यम से एक वेरिफिकेशन, वो हम बताएंगे फिर नेक्स्ट मीटिंग में रखा जाएगा, अदरवाइज लोग अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, सबसे लास्ट टॉपिक मेरे लिए वो है अपने जो अपकमिंग या सॉरी रनिंग प्रोजेक्ट है उनकी हम बात कर लेते हैं। आपसे लास्ट टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एवरेज जो है आगरा और आपका हाजीपुर में दो अभी हमारे रनिंग प्रोजेक्ट है, इनको क्लोज करने की जवाबदारी हमें लेना पड़ेगा। और जवाबदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। यदि आपने इतने बड़े ड्रीम में सपोर्ट किया है, आज यहाँ 378 लोग बैठे हुए हैं, यदि 378 लोग में से केवल 100 लोग जागृत हो जाएंगे और थोड़ा थोड़ा जो फंड बचा हुआ उसको क्लोज कर देंगे तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। 50 या लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट यदि आप कर देते हैं इन रनिंग प्रोजेक्ट में तो आपका हमारा काम बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे आगरा की हम बात करें तो 18 लाख रुपए के आसपास फंडिंग उसमें बची हुई है, और हाजीपुर की बात करें तो अबाउट 40 to 45 लाख के आसपास उसमें बची हुई रिमेनिंग फंडिंग है। तो इसकी
जो फॉर्मेलिटीज है, जो बचा हुआ फंड है, यदि हम लोग मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग बड़े बड़े अनाउंसमेंट और कर सकते हैं, नई नई चीजों को लेके आ सकते हैं। अब पता चला कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे जो हमारे कदम है वो उनके ऊपर मिट्टी पड़ती जा रही है, तो इसलिए हम कोई नया अनाउंसमेंट अब नहीं करेंगे। तो कितने साथी हैं जो अभी मेरा सपोर्ट करेंगे इन 2 मिनट को क्लोज करने के लिए? देखिए हैंड तो आप रेज कर देते, मजा आता है ना। अब मैं एक अमाउंट की घोषणा करता हूँ, यदि उस अमाउंट को यदि आप कर पाए तो मान जाऊँ कि हाँ इस चीज को हम कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 दिन का हम समय लेते हैं पहली बात, ठीक है। तो एक अमाउंट हम अगर बात करें तो 25,000 रुपए का अमाउंट या 25 से 50,000 रुपए के आसपास, ये पहले हम बात कर रहे हैं हाजीपुर प्लेट के लिए। तो हाजीपुर प्लेट में अगले 3 दिन में 25 to 50,000 का इन्वेस्टमेंट कितने लोग कर सकते हैं फ्रॉम आज से लेके अगले 3 दिन के अंदर? आप कर चुके हैं, अच्छी बात है। नेक्स्ट और करके यदि इसको बढ़ा सकते हैं तो अगले 3 दिन में 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कितने लोग कर सकते हैं, मैं जानना चाहता हूं। इन नेक्स्ट 3 डेज यदि छोटा सा हम लोग टारगेट लेते हैं, 50,000 की बात कर रहा हूं मैं, 25 की नहीं बोलूंगा मैं, 50,000 का इन्वेस्टमेंट अगले 3 दिन में कितने लोग कर सकते हैं? बिल्कुल सोच समझ के हाथ उठाइएगा, यदि कर सकते हैं तो ही हैंड रेज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो करीबन 16 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो ये हो गया करीबन 8 लाख रुपए। आई होप आप सबको दिख रहा होगा। तो ये छोटा सा एक हमने स्टेप लिया, 16 लोगों ने कमिटमेंट किया कि हम अगले 3 दिन में 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो इससे लगभग हमारे पास 8 लाख की फंडिंग तुरंत क्लोज हो गई। अब यदि इसको वीक कर दिया जाए कि अगले वीक मतलब इसी वीक के अंदर कितने ऐसे साथी हैं जो कि 25,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हाजीपुर प्रोजेक्ट में? जो कर चुके हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, और एडिशनल कर सकते हैं या नए लोग या जो कर चुके हैं वो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। 25,000 एक वीक के अंदर हाजीपुर प्रोजेक्ट में कितने लोग हैं ऐसे जो कर पाएंगे? तो इसमें करीबन आ रहे हैं आपके 30 लोग, ये भी 7.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो 8 में 16 लाख रुपए का लगभग हमारा ये छोटा सा एक प्रेशर यहाँ से डाउन हो जाएगा। और जो बची हुई फंडिंग में चाहते हैं कि हमारे ही लोग बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आज कहीं ना कहीं बड़ी फंडिंग भी है, करना भी चाहते हैं, जो उनको रोका भी हुआ था उस समय, तो सभी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि हाजीपुर के प्रोजेक्ट को इस वीक में क्लोज करें, और यदि हो सके तो साथ में जो हमारा आगरा का मार्ट है उसको भी क्लोज किया जाए। बस मैं अपनी वालों के यहाँ विराम देता हूँ। चंद्र प्रकाश सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आज की मीटिंग में आपने बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें मार्केट में फेस करने थे आपने क्लियर कर दिए, खासकर जिसमें ये रामारा इंडस्ट्रीज के शेयर को लेके था, लीगल चीजों पे थी जी, तो उन सब विषयों पे आपने ध्यान आकर्षित करके उनको क्लियर किया। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे इसमें बैठे हुए हैं और ये उन्हीं के क्वेश्चन थे। अच्छा, ओके। हम तो सिर्फ माध्यम हैं आप तक पहुंचाने के लिए। जी, अगर वो व्यक्ति जूम पे अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन आज हमें दिख रहा है कि संख्या हमारी काफी है, जी सर, तो उनके ये चीजें क्लियर हो गई हैं। जी जी, और जो लीगल डॉक्यूमेंट है, खासकर उनको जब भी हम चीजें बताते थे तो ये प्रोसेस का विषय है। अभी एक तरीके से हम लोग कक्षा 1 में हैं। जी सर, हम लोग अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, चीजें हम प्रोसेस में हैं, सारे मैं पेपर तैयार हो रहे हैं। आपको सर टोक रहा हूँ यहाँ पे सर, मैं कोशिश करूंगा कि हम वीक में एक दिन केवल लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पूरा सेशन लेंगे, और वो 9 बजे नहीं हुआ करेगा। वो टाइम हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि क्या टाइम हो सकता है, जहां पर रामायणा की कंप्लीट प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, रामायणा लीगल को लेकर के कहाँ कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ कहाँ वीक हो पा रहे हैं हम लोग, उसको कैसे सुधारना है, हमारा रोड मैप क्या है, किस तरीके से रामायणा आगे चल के अपनी लीगल चीजों को और बेहतर कर पाएगी, इन सब चीजों पर हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं सर। जी सर, ये बहुत बेहतरीन होगा इसके लिए। अगर आप लोग देखिए सभी साथी इस चीज को यदि चाहते हैं कि हम एक लीगल का सेक्शन, मतलब केवल यहाँ रामायणा की लीगल इन्फॉर्मेशन के बारे में ही आपको जानकारी मिले और कोई जानकारी हम वहाँ नहीं देंगे आपको। वहाँ चाहे कॉमन केवाईसी हो, चाहे एडवांस केवाईसी हो, शेयर होल्डिंग हो, डीमेट अकाउंट हो, डीएससी हो, उसका यूज कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग ईमेल करेंगे, कैसे उसको वेरीफाई करेंगे, शेयर्स कैसे दिए जाते हैं, शेयर होता क्या है, कंपनी एक्ट के बारे में जानकारी, कितने प्रकार के शेयर होते हैं, डिविडेंड क्या कहलाता है, वेंचर क्या कहलाता है ना, डिवेंचर क्या कहलाता है, इन सब चीजों की जानकारी जो लीगल केवल जानकारी चाहते हो, ऐसे कितने साथी हैं जो इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं ऐसी मीटिंग के बारे में? मतलब कुल मिला के एक सीए की क्लास होगी, सीए सीएस, और एक तरह से आपका जो कहना चाहिए लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं कंपनी कैसे खोली जाती है, कंपनी होती कितने प्रकार की है, कंपनी कहलाती क्या है, कंपनी ही क्यों कहलाती है, दूसरा ये काम आदमी क्यों नहीं कर सकता विदाउट कंपनी, जीएसटी क्या कहलाता है, जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी कैलकुलेट कैसे होता है,
इन सबकी जानकारी मैं चाहता हूँ कि जितनी जानकारी मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, यदि आप सब इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, हम लोग हमेशा ब्लॉकचेन की क्लास देते थे, तो मैं चाहता हूँ लीगल प्लस अकाउंट्स दोनों की आपको सामूहिक जानकारी दूं। कितने लोग सुनना चाहेंगे इसको? लगभग 50% लोगं ने हैंड रेज किया। सर यदि इसका मैं चार्ज करूंगा 5 रुपए पर पर्सन तो चलेगा मेरे ख्याल से? हाँ सर 1000 लीजिए, हम तैयार हैं। अच्छा चलिए, नहीं सर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा, बाद में हमारे भाव बढ़ जाएंगे तो पैसा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर इस तरह की जानकारी अगर हम लोगों को हर हफ्ते मिली ना तो बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। लोग उन कंपनियों से तुलना करते हैं जहां से वो धोखा खाए हुए। नहीं मैं समझता हूँ इस चीज को, और इसको और बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा सेशन मैंने ले, हाँ टाइम का मेरा कोई भरोसा नहीं है, बिकॉज ये क्लास जो हमारे ऑफिस से होगी, तो ऑफिस में है बोर्ड, हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, तो उसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा, तो टाइमिंग का हमारा भरोसा नहीं है, कभी भी हम अनाउंसमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आज फ्री है, शाम को कल मान लीजिए फ्री है, तो हम हो सकता है सुबह आपको अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज शाम को 6 बजे मीटिंग होगी या आज शाम को 5 बजे मीटिंग होगी, तो आप सबको मीटिंग में वहां पर उपस्थित होना पड़ेगा। तो 3 घंटे 4 घंटे का आपके पास में एक रेस्ट पीरियड रहेगा, उस पीरियड के दौरान आपको सबको अपने इन्फॉर्मेशन दे देना है और कोशिश करना है कि संख्या 300 प्लस होगी तभी हम वहां पर आपको ट्रेनिंग देंगे, दवाई नहीं देंगे। चलेगा सर? जी सर, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी रही, बहुत सबके लिए लाभकारी रही सर जी। और आज 30% की मीटिंग रखी गई है हाजीपुर प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को लेके। ग्रेट सर। जो साथी यहाँ पे 30% प्रॉफिट शेयरिंग वाले लोग उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि 10:15 बजे से मीटिंग रहेगी, उनको अभी लिंक मिल जाएगा, किस लिंक पे मीटिंग करनी है, 30% के ग्रुप में लिंक प्रसारित कर दिया जाएगा। तो सबसे निवेदन है सर कि उस मीटिंग में जो अवश्य उपस्थित हो और चीजों को समझे जाने। थैंक यू सर। तो आज के लिए इतना ही सर, बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले सेशन में, और बहुत जल्दी बीच में एक दो बार आप सभी को परेशान करता रहूंगा दिन में, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ पहले से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मीटिंग क्लोज कर सकते हैं फिर? जी शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर सभी को, थैंक यू सो मच सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.